ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 17 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 18 के बारे में सुनेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 17 में भगवान बता रहे हैं कि जो परमात्मा है वो क्षर और अक्षर। क्षर क्या है? ये जगत है, और अक्षर क्या है? जीव है। कि इन दोनों से परे हैं भगवान। परमात्मा इन दोनों से अलग हैं और अविनाशी हैं। वह ही इस पूरे संसार का भरण पोषण पालन पोषण करते हैं। तो देखिए, श्लोक संख्या 18 में भगवान बता रहे हैं कि मैं इन दोनों से परे हूँ। मैं क्षर और अक्षर इन दोनों से परे हूँ, इनसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और इस संसार में तथा वेदों में मैं परम पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हूँ। किसके रूप में प्रसिद्ध हूँ? परम पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हूँ। तो आइए, श्लोक संख्या 18 है। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। देखिए, कह रहे यस्मात् क्षरम, कह रहे जिससे क्षर, जिससे क्षर, अतीत दिव्य, अतीत है दिव्य, अहम मैं, अक्षराद अपि और अक्षर से भी परे हूँ, उत्तम है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अतो अस्मि लोके, इसीलिए मैं इस संसार में, वेदे च और वैदिक साहित्य में या वेदों में पुरुषोत्तम है प्रथित है, पुरुषोत्तम के रूप में कहा गया हूँ। भगवान कहते हैं कि देखिए, मैं क्षर से भी परे हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ और इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम इस नाम से मैं जाना जाता हूँ। देखिए, क्षर और अक्षर, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता किसकी है? उस परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। ये जड़ और चेतन जो भी इस संसार में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए वो दोनों क्षर और अक्षर दोनों किस में रहते हैं? परमात्मा में ही रहते हैं। क्षर और अक्षर, जड़ और चेतन जितनी भी वस्तु है, ये सब किस में रहती? परमात्मा में ही रहती हैं। इसीलिए अक्षर अर्थात जीव, जीव क्या करता है? क्षर चीज़ों से संबंध जोड़ लेता है। अक्षर होता है जीव। क्षर जितनी भी संसार में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जड़ चेतन जो भी, हम उनसे क्या करते हैं? अपना संबंध जोड़ लेते हैं और उनके अधीन हो जाते हैं। उनसे क्षर, अक्षर क्या है? ये जीवात्मा है। ये उन क्षर चीज़ों से संबंध जोड़कर उनके अधीन हो जाती है। और परमात्मा क्या है? क्षर के अधीन नहीं है और न ही अक्षर के अधीन है। अक्षर क्या है? उस परमात्मा का ही अंश है। अक्षर क्या है? परमात्मा का ही अंश है। और परमात्मा इन दोनों से, क्षर से और अक्षर से, इन दोनों से सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। यदि जीव इन क्षर चीज़ों से, जो इस संसार में चीज़ें दिखाई दे रही, यदि उनसे अपना संबंध न जोड़कर उस परमात्मा से संबंध जोड़ ले, तो तब व्यक्ति परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। वह परमात्मा का ही रूप हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मुक्ति जब हम प्राप्त करते हैं तो मुक्ति में तो क्या है? हमारा जीवात्मा की स्थिति रहती है। लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति में हम उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो तब क्या है? स्वरूप हमारा ये उसी भगवान का अंश है। और पुरुषोत्तम क्या है? वो तो अंश ही है। पुरुषोत्तम भगवान तो क्या है? अंश ही है और हम क्या हैं? उनके एक अंश है। ऐसा भगवान इस श्लोक संख्या 18 में बता रहे हैं। कह रहे भगवान से बढ़कर न तो कोई बद्ध जीव है, न कोई बद्ध जो मुक्त जीव है। सब परमात्मा के अधीन है। परमात्मा से बढ़कर कोई भी नहीं है। इसीलिए वे परमात्मा ही पुरुषोत्तम कहे गए हैं।
वही क्या है, भगवान ही क्या है, व्यष्टि हैं। इसलिए जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में रहे, वह उसी परम पिता का ही अंश है। उससे बढ़कर वह कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, जब व्यक्ति उस परमात्मा में लीन हो जाता है, भक्ति में, उसकी भक्ति में लीन हो जाता है, तो तब क्या है, वह परमात्मा का आत्मीय बन जाता है। परमात्मा का आत्मीय, उसे परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो उस समय हम उसको क्या कहेंगे, जो भक्ति में लीन हो चुका है वह परमात्मा का आत्मीय बन चुका है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि देखिए, मैं ही इन सब का भरण पोषण करता हूँ, ये सारी चीज़ें ही मेरा अंश हैं, हर चीज़ मेरा ही अंश है, मेरे ही अधीन है। लेकिन वह इस सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं और सांसारिक मोह माया में लीन होने के कारण वह यह नहीं समझ पाते हैं कि मैं उस परम पिता का ही अंश हूँ। हर चीज़ से अपना नाता जोड़कर अपने आप को ही स्वतंत्र सत्ता यह मनुष्य मान लेता है। और यह क्या है, यह हमारा एक भ्रम है। हम सब उसी ईश्वर के अविनाशी जो परमात्मा है उसके अंश हैं और उसी के अधीन है। ऐसा भगवान इस श्लोक संख्या 18 में बता रहे हैं। तो देखिए, वीडियो पूरी सुनिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में अवश्य एक कमेंट अवश्य लिखिएगा। किसी भी इष्ट देव का नाम लिख सकते हो। ओम अग्नि, अगर आपका इष्ट देव अग्नि है तो आप ओम अग्नि देवाय नमः। यदि आपके वरुण देव हैं, आप वरुण देवाय नमः। यदि आपके इष्ट सूर्य देव हैं, ओम सूर्य देवाय नमः। चंद्र हैं तो ओम चंद्राय नमः। विष्णु भगवान है तो ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से अपने इष्ट देव का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में नमः अवश्य लिखिएगा। और देखिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और हमारा ये जो अध्याय है 15वां, ये समापन की ओर जा रहा। बहुत जल्द हमारा श्रीमद् भगवद गीता, जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, 18 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। यदि हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, उन्हें अवश्य सुनाइएगा। यह ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है, यदि हमने इस जन्म में इस ग्रंथ के रस का पान नहीं किया तो हमारा जीवन क्या है, क्या सार्थक हो पाएगा। देखिए, हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो अलौकिक ग्रंथ हैं, हमें उन ग्रंथों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हमें पता लगे, अरे जो इतने हजारों साल पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं वह आज भी कैसे सटीक उतरते हैं, कैसे हमें वह ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उस ज्ञान को हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।